वो कोई चीनी लेने गया था, कोई चाय पत्ती लेने गया था, कोई दूध। अरे चाय पत्ती दूध लेने जा रहे हो और तुम वहाँ ईंटा पत्थर किसी प्रशासन पे चलाओगे। सन 2010 में बहन मायावती जी ने एक बार उसने दर्ज में किया इसी तरह का बवाल। छोटे छोटे बच्चों को, अनपढ़ बच्चों को पत्थर पकड़ा करके उसने प्रदेश का और देश का माहौल खराब करने का काम किया। वो यही सोच रहा था जैसे अन्य सरकारों में होता था वही इस सरकार में होगा, लेकिन इस सरकार ने उसको सारे साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया है। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। 26 सितंबर को बरेली में एक हिंसा हुई। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर के पोस्टर लगाए गए, नारेबाजी की गई और नारेबाजी से हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई कि तमाम जगहों पर होती रही। उसके खिलाफ अब गवर्नमेंट ने जो वहाँ के मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ उनके साथ में तमाम लोगों पर जो कार्रवाई है वो स्टार्ट कर दी है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जब समाजवादी पार्टी की तरफ से 14 सदस्यीय डेलीगेशन को जब बरेली भेजा जा रहा था वहाँ हालचाल पता करने के लिए, तो फिर तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इनमें बड़े नेता शामिल हैं सपा के, जैसे कि इकरा हसन और भी लोग हैं। इनसे बात करते हैं। आज जिस तरीके से डेलीगेशन को रोका गया है उस पर क्या कहेंगे? देखो, ये लोग वहाँ पे कोई वो करने नहीं, ये लोग वहाँ पे दंगा भड़काने जा रहे हैं। जो दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और वहाँ के प्रशासन ने बड़ा सराहनीय कार्य किया। जो माफिया बरेली का था सन 80 से तौकीर रजा, वो कई बार देश के प्रदेश को सुलगाने का काम किया और उसको कभी भी उचित कार्रवाई उसके पर नहीं की गई। सन 2010 में बहन मायावती जी ने एक बार उसने दर्ज में किया इसी तरह का बवाल। तो मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उसको उनके कैबिनेट मंत्री उसको हेलीकॉप्टर से लेकर के यहाँ लेकर के आए। उसके बाद सपा की सरकार आई तो उन्होंने उसको राज्यमंत्री का दर्जा दिया। तो वो इतना मनभर टाइप का व्यक्ति हो गया था, छोटे छोटे बच्चों को, अनपढ़ बच्चों को पत्थर पकड़ा करके उसने प्रदेश का और देश का माहौल खराब करने का काम किया। वो यही सोच रहा था जैसे अन्य सरकारों में होता था वही इस सरकार में होगा, लेकिन इस सरकार ने उसको सारे साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया है और बहुत अच्छा काम किया और करती रहेगी। जो इस तरह के अराजक तत्व होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई ये प्रदेश की सरकार करेगी, उसमें कहीं भी हिचकने का काम नहीं है। और उनके साथ प्रदेश की 80 करोड़ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो उनका साथ देगी कि किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो उसको माहौल देश का, प्रदेश का खराब करने का। देखिए, ये बरेली हिंसा जब हुई है उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को उनकी की लैंग्वेज में समझाया जाएगा, वैसे ही बरता जाएगा और वैसे ही सख्ती उन्होंने दिखाई भी। बुलडोजर कार्रवाई हुई, मौलाना को पकड़ा गया, उनके साथ में जो भी समधी बराती जो उनके थे उनको पकड़ा गया। अब लेकिन जो डेलीगेशन रोका गया है इसमें कैराना की सांसद इकरा हसन को भी रोका गया है। इकरा हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि वहाँ का सच पता चले, बेगुनाहों को जिस तरीके से पकड़ा गया। बस यही तो समस्या है कि हमेशा सपा के गुंडों ने और कांग्रेस के गुंडों ने बस उनको वो हमेशा यही कहा कि वो बेगुनाह थे, छोटे छोटे बच्चे थे और वो कोई चीनी लेने गया था, कोई चाय पत्ती लेने गया था, कोई दूध। अरे चाय पत्ती दूध लेने जा रहे हो और तुम वहाँ ईंटा पत्थर किसी प्रशासन पे चलाओगे, प्रशासन उसका जवाब नहीं देगा। बहुत हो चुका तुम्हारी लोगों की दंगाई देख चुकी है। अब देश का माहौल अगर तुम खराब करने का, प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करोगे, तुमको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में ये महाराज योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं बख्शने वाली नहीं। और देखिए उसका कितना बड़ा साम्राज्य, 36 दुकानें जो सपा और बसपा की सरकारों में उसने बना के कब्जा करके रखा था, जिसके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अच्छा, सांसद इकरा हसन का उस पर भी आपत्ति उन्होंने जताई है। जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि डेंटिंग पेंटिंग ऐसे लोगों की कराई जाए ना वक्त पे बहुत जरूरी है, तो कह रही है कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री होकर। देखो, सठे साठम समाचरित एक श्लोक है हमारे यहाँ, जैसा जो करेगा उसके साथ वैसा ही कार्य किया जाएगा। बहुत
करने भी नहीं उसको। अभी इसी सरकार में 8 साल की सरकार में उसने 3-4 बार माहौल खराब करने का काम किया, वहाँ के जनता को बरगलाने का काम किया, प्रदेश को देश को झुलसाने का काम किया, और उसको सिर्फ सरकार इसलिए बख्श दी चलो कोई बात नहीं अभी सुधर जाए। और जब सुधरने का नाम नहीं लिया तो सरकार ने कठोर कार्रवाई की, और इससे भी कठोर कार्रवाई उस व्यक्ति पे होनी चाहिए, और जो भी उसके समर्थन में जाए उसके साथ भी वही होना चाहिए। ये देश का प्रदेश का माहौल खराब करने का काम ये सिर्फ कांग्रेस की और इनकी तुष्टीकरण की नीति रही। 80 में ही अगर उसको दाब दिया गया होता, 80 से उसका एक छत्र राज बरेली में चल रहा था, और जैसा चाहता था वैसा बरेली को यूज होकर जला देता था, और जहाँ चाहता था उसको बरेली को जाम करने का काम करता था। ऐसे अराजक तत्व को कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार की तरफ से हमारी मांग है, मिलनी चाहिए। जो भी देश का प्रदेश का माहौल खराब करने का चाहे जिस पार्टी का हो, उसको सख्त से कार्रवाई करके तो उसके हाथ पैर तोड़ करके सारे साम्राज्य को ध्वस्त कर देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को गोली मार देनी चाहिए।